और इतना अभिमानी रावण झुकता नहीं। देख लो कैसे नहीं झुकता। देवताओं से लड़ाई हो गई रावण की, अब देवता आगे आगे, रावण पीछे पीछे भाग रहा। जैसे ही भागने लगा, देवता आगे आगे, रावण पीछे पीछे। तो देवता भी बड़े होशियार, आए होंगे कभी न्यूजीलैंड, इतने होशियार देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाते, छोटी गुफाएं जिसमें रावण को झुकना पड़े, ऐसी गुफाओं में घुस जाते और ताल ठोक के रावण से कहते आ जा, क्योंकि उन्हें पता है रावण झुकेगा नहीं। तो रावण बाहर खड़ा हो जाता, बोले चाहे जो हो जाए, तुम कितना भी ललकार लो, बाहर निकलो, हम झुकेंगे तो नहीं। क्योंकि रावण की आदत थी, वो सिर नीचे करके अंदर नहीं जाता था। ये दुर्जन के लक्षण है, जो सिर ना झुकाए वो दुर्जन है, जो माथा गुरु माता पिता के चरणों में झुकाना सीख जाए वो सज्जन है। इसीलिए विभीषण जी को आहा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन। हनुमान जी ने विभीषण जी को सज्जन माना, क्योंकि विभीषण ने जैसे ही ब्राह्मण भेष देखा, हनुमान जी को प्रणाम किया। देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, संत रूप में कोई दिखाई पड़े, उसके कर्म उसको खाएंगे। हम अपने कर्तव्य को ना भूलें। ये बात घर में भी लागू होती। हमें आज अभी हम जब बैठे थे तो एक किसी बहन जी ने हमें पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आपने कल माँ बाप की बात बताई, सुन के बहुत दुख हुआ हमें और बहुत रोना आया। हम प्रार्थना ये करना चाहते कि घर में जब माँ बाप ही बेटा बेटी में ऊंच नीच समझें तो हमें क्या करना चाहिए। हम बेटी हैं, यदि कोई ऊंच नीच हम लोगों में समझ रहा तो आप हमें बताएं। किसी बहन का पत्र है, बेटी का पत्र है, हमारी कोई, उन्होंने लिखा कि मैं आपकी शिष्या हूं। हम एक बात तुमसे निवेदन करना चाह रहे हैं, माँ बाप का काम माँ बाप का है, तुम अपना फर्ज पूरा निभाओ। यदि तुम हमारी कथा सुन रही हो बेटी और तुम्हें हमारी कथा समझ आ रही है तो हमारी कथा का सूत्र यही है, उसके कर्म उसको खाएंगे, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तुमने देखा नहीं कभी, कभी तुम अपने गुरु को ही देखना। तुमने कहा कि मैं आपकी शिष्या हूं, तो बेटी तुम अपने गुरु को ही देखना। बहुत से लोग हमें गाली देते, बहुत से लोग हमारे खिलाफ वीडियो बनाते, बहुत से लोग मीम्स बनाते, लेकिन कभी तुम विचार करना, हाँ कभी कभी बहुत जरूरत पड़ने पे हम जवाब देते, देना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी विनम्रता को कायरता ना समझे। हम विनम्र हैं, कायर नहीं हैं, वो ये ना समझें, इसलिए थोड़ा मोड़ा जवाब दे देते। वरना तुम कभी विचार करना बेटी, हमारे पास हमारा दुश्मन भी आता है, उसका भी हम वैसे ही स्वागत करते हैं जैसे अपने मित्र का स्वागत करते हैं। उसका काम उसका है, अपना काम अपना है, अपना क्या बिगड़ना। किसी को जी साहब कह देने से तुम्हारा अभिमान बढ़ता हो तो बढ़ जाने दो, हमें क्या लेना देना। हमारे हाथ जोड़ने से यदि तुम्हारा ईगो पुष्ट हो रहा है, हमको भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा ईगो पुष्ट कराने के लिए रेडी हैं। बाकी तू जान, क्योंकि ये तो पक्का है, ईगो में रहोगे तो एक दिन मिटोगे जरूर। कोई ना कोई आएगा जो तुम्हारे अहम को मिट्टी में मिलाएगा, और जो मिलाएगा वो हम क्यों बने। इसलिए बेटी तुम अपना कर्तव्य करो। कभी देखना राम जी ने कर्तव्य नहीं छोड़ा। आहा, राम जी से सीखो। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, रावण जानकी मां का हरण करता, पर धन्य है राम। पहले हनुमान जी को भेजते, हनुमान जी पता लगाते, तो हनुमान जी रावण को समझाते, रावण जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झार, तास दूत में जा करी हरियाणा प्रिय लाल। रावण जिनकी तुम पत्नी का हरण करके आए, हम उनके दूत हैं। और अगर बुरा ना मानो तो एक प्रार्थना करें, हाँ तुम राम जी की शरण पकड़ लो। रावण को हनुमान जी समझा रहे, जानकी मां को वापस दे दो, भगवान बहुत दयावान है, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। हनुमान जी इतने चतुर, बोले सुनो एक उपाय है। क्या?
राम जी बहुत सरल हैं और यदि तुम उनसे क्षमा मांग लोगे वो क्षमा। रावण बोला हम क्षमा, हम क्षमा मांगे? पर धन्य है राम। हनुमान जी ने जब पूरी खबर सुनाई तो राम जी ने रावण को दूसरा मौका दिया। विचार करो, जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो वो बार बार संधि का प्रस्ताव भेजे, कितने बड़े दिल का नहीं होगा? सज्जनता नहीं होगी राम जी में। अंगद को दोबारा भेजा राम जी ने, अंगद जाओ, जाकर के रावण को समझाओ, शायद रावण समझ जाए। अंगद आया। अंगद कौन? बाली के बेटा। राम जी के पास, रावण के पास आए तो चूंकि हनुमान जी ने ऐसा प्रोग्राम बना ही दिया था, ऑलरेडी पिक्चर बहुत अच्छी बना दी थी। तो जैसे ही अंगद जी लंका में आए तो लंका में हल्ला मच गया, बंदर आ गया, क्योंकि पुरानी वाली ब्रेकिंग न्यूज तो चल ही रही थी। एक बंदर आया, उसने उलट पलट लंका सब जारी, जात उधान सेना सब मारी, पूरी लंका जला गया। राक्षसों में फिर खड़बड़ी मच गई। बोले क्या हुआ? बोले बंदर आया। तो दूसरे बोले वही वाला? बोले नहीं, है वैसे ही पर थोड़ा सा लगता है कॉपी पेस्ट है तो वैसे ही पर थोड़ा अलग है, इसका स्वभाव अलग है। वो थोड़ा झुक के चलता था, ये अकड़ के चल रहा। अच्छा, तो सेना बोली चलो चेक करो। अब सेना गई, है बंदर कौन है? अंगद जी ने पता था थोड़ी बताया, एक पैर पकड़ा, एक पछाड़ मारी, पहले वो नीचे गया फिर ऊपर चला गया। सो पूरी सेना में हल्ला हो गया कि ये उससे ऊपर वाले का अपग्रेड वर्जन है। ये अपग्रेड वर्जन है, ये कोई साधारण नहीं, अपर लेवल का वर्जन है। तो पूरी सेना रास्ते में खड़ी हो गई, हाथ जोड़े और इशारा करे यहां से जाओ, सब सेना। तो अंगद बोले हमें क्यों बता रहे? बोले हम लोग तो समझ गए, बस वो ही नहीं समझा 10 मूड वाला, उसे समझाओ, हम तो समझ गए। अब अंगद जी आए, भी बड़ा चतुर। रावण को पता तो था कि कौन आया है, पर अंगद जी जैसे ही अंदर आए, जैसे ही अंगद जी प्रवेश करते हैं तो रावण पूछता है कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो अंगद जी हाथ जोड़ करके बोले हम कोई और नहीं, बाली के बेटा हैं। ओहो, बाली के बेटा हो? अंगद जी बोले नाम तो सुना होगा हमारे पिताजी का। अब रावण तो रावण है, अभिमानी तो है ही है। तो रावण ऐसे करने लगा जैसे जानता ना हो। चूंकि अंगद जी बोले हम उसी के बेटा हैं जो 6 महीने बगल में दबाए रहा तुमको, याद करो, याद करो। हाँ 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 हाँ, रहा एक बंदर वाली वाली। और सुना तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उसे पता था कि चले गए, निपट गए, उसे पता था कि निपट गए, लेकिन वो चतुर है, ये कूटनीति होती। हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं, जानते हैं, एक बंदर रहा किष्किंधा का। हाँ, रहा। और बता तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अंगद जी बोले वो तो बढ़िया हैं, वो 10 दिन पहले चले गए, जहां वो चले गए वहीं तुम जाने वाले हो, पूछ लेना। आओ आओ, वो जहां चले गए तुम भी जाने वाले हो, पूछ लेना कि कैसे हो। तो रावण कहता कहां गए? ऊपर। अब रावण कूटनीति करता, अरे बंदर, अंगद, शर्म नहीं आती? अपने पिता के हत्यारे के साथ तू उसी की पार्टी में सम्मिलित है। एक काम कर, आजा हमारे पास, हम तुझे किष्किंधा का राजा भी बना देंगे और तेरी पिता की हत्या का बदला भी ले लेंगे। अंगद जी बोले जी प्रवचन किसी और को सुनाना, हम सुने सुनाए हैं, ये लालच लोभ राजनेताओं को देना, हम नेताजी नहीं हैं, हम खूब अच्छे से जानते हैं। रावण बोला क्या जानते हो? बोले जो पिताजी मरे हैं वो तो साधारण मिट्टी के संसार के पिता थे, और जो राम जी हैं वो तो पूरी दुनिया के परम पिता हैं। और एक पिता का कर्तव्य यदि हम ना निभा पाए, परम पिता का कर्तव्य निभा दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए रावण हम ठीक जगह हैं, तुम अपनी तैयारी करो। पर धन्य है राम, राम जी परम सज्जन हैं। अगर विभीषण जी सज्जन हैं तो राम जी परम सज्जन हैं। जरा परम सज्जनता देखना। रावण को एक और मौका अंगद के रूप में दिया संधि के लिए, रावण नहीं माना, दुर्जन मानता नहीं। अभिमानी व्यक्ति जब तक टूट नहीं जाता तब तक मानता नहीं। घमंडी आदमी का एक स्वभाव है, वो जब तक मिट नहीं जाएगा तब तक वो मानता नहीं, और जब मिट जाता है तभी उसे समझ में आता है। इसलिए भैया
तुम्हारे अंदर अगर गलत करने की हट उत्पन्न हो तो समझ जाना दुर्जन पैदा हो गया। यदि तुम्हारे अंदर सबके सामने झुकने का भाव उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना सज्जन पैदा हो गया।